क्या कोई पिता जो अपनी बेटी को उड़ना सिखाता है और उसके पंख काट सकता है? क्या एक लड़की की सफलता उसके अपने ही घर में उसकी मौत की वजह बन सकती है? 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम में राधिका यादव की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राधिका एक कामयाब टेनिस खिलाड़ी थी, एक आत्मनिर्भर लड़की थी जिससे उसी के परिवार ने गोलियों से भून दिया। लड़की जिसे उसी के पिता ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब सवाल ये नहीं कि राधिका को क्यों मारी गई, सवाल ये है कि क्या हमारे समाज में एक बेटी की उड़ान अब भी इज्जत पर बोझ बन जाती है? सिर्फ एक मर्डर नहीं, सोच और पितृसत्ता के टकराव की वो कहानी है जो हर घर में पल रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी, रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं जो पूरे परिवार की टूटने, समाज के पुराने सोच और नफरत को दर्शाता है। 10 जुलाई 2025 गुरुग्राम एक बेटी की जान चली गई, लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या कोई पिता अपनी बेटी को मार सकता है। सवाल ये है कि आखिर मार सकता है तो क्यों मार सकता है, और अगर कर सकता है तो क्यों ऐसी दुर्दशा, यानी कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो अपने ही बेटी पर गोली चलाने पड़ी। इस वीडियो में हम राधिका यादव की जिंदगी, उसके संघर्ष, उसके सपने और अंततः उसकी मौत के पीछे में छुपे सच को समझने की कोशिश करेंगे। राधिका यादव 25 साल की एक आत्मनिर्भर और प्रतिभाशाली टेनिस खिलाड़ी थी। उन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा छोड़ी। अपनी मेहनत से गुरुग्राम में अपनी खुद की टेनिस एकेडमी भी खोली थी। उसके पिता दीपक यादव, जिन्होंने राधिका को टेनिस रैकेट थमाया और उसके सपने को पंख दिए, लेकिन वही पिता जो राधिका की सबसे बड़ी ताकत थे, वह उसके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। 10 जुलाई की सुबह वाजिराबाद इलाके में एक धमाका हो जाता। राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी मिली और उसके पिता के हाथों में पिस्टल लिए खड़े थे, यानी कि उसके पिता के हाथों में पिस्टल थे। पुलिस ने बताया कि राधिका पर कुल 5 गोलियां चलाई, जिनमें 3 सीधे उसके सीने में लगे। चाचा कुलदीप यादव की शुरुआती कहानी से हम लोग अगर जाने तो ऐसा कोई धमाका हुआ, लेकिन असलियत कुछ और थी। राधिका की माँ और उसका भाई उस वक्त कहाँ थे? उनके चुप्पी भरे बयान और कहानियों में विरोधाभास और भी सच्चाई को ढकते जा रहे। पुलिस की माने तो दीपक और राधिका के बीच टेनिस एकेडमी को लेकर तनाव था, लेकिन यह सिर्फ एक बहस नहीं थी। पूरे परिवार, यानी कि पूरे मानसिक स्थिति, यानी कि एक दिमाग का जो संघर्ष है उसकी वजह से बनी थी। राधिका सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, म्यूजिक वीडियो बनाती थी, दोस्तों के साथ रील्स भी बनाती थी, शेयर करती थी। परिवार, खासकर पिता, उसके भाई को यह सब पसंद नहीं थी। इज्जत के नाम पर बेटी को आज़ादी और खुशी को कुचला जा रहा है। क्या यह सोच इतनी जहरीली हो गई कि अपने ही बेटी को जान लेने पर मजबूर कर दी? यह हत्या एक परिवार की त्रसदी नहीं, बल्कि पूरे समाज की गहरी मानसिकता की कहानी, भारत की बेटियों की कहानी। भारत के बेटों की कमाई को गर्व माना जाता है, वहीं बेटियों की कमाई को अक्सर बोझ समझा जाता है। बेटी कमा, यानी कि बेटी जो काम करे तो शर्मिंदगी जैसी सोच हमारे समाज में इतनी बैठ चुकी है ना कि वह कई बेटियों की उड़ान को रोक देती है। राधिका की मौत सिर्फ इसी सोच का परिणाम नहीं, बल्कि और भी कई सारे मामले। सोशल मीडिया भी अब एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो कभी खुशी देता है तो कभी गम देता है, कभी तनाव। 78 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, यानी कि हमारे देश में सोशल मीडिया की आज़ादी और परिवार की पुरानी सोच के बीच टकराव होना तो लाजमी है। माँ मंजू की चुप्पी, चाचा कुलदीप की अलग कहानी, भाई धीरज की गुमनामी, यानी कि गुमनाम होना एक केस में अलग ही जटिल बनाते जा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं।
क्यों परिवार के बाकी सदस्य सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या रीजन है? भाई धीरज उस वक्त कहाँ था जब गोली मारी है? क्या परिवार के भीतर कोई और असहमति या झूठ थी? इन सवालों के जवाब अब जांच में ही खुलासा हो सकता है। आज की नई पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया आज़ादी का माध्यम यानी कि पहचान, हिम्मत का माध्यम है। लेकिन जब परिवार उसका विरोध करता है तो टकराव तो लाजमी है। क्या हम अपनी सोच को अपडेट कर पाएंगे? क्या हम अपनी बेटियों की आज़ादी को सम्मान देंगे या फिर पुरानी सोच के खिलाफ लड़ाई और दर्द को देखकर चुप रह जाए? राधिका की कहानी एक चेतावनी है कि सिर्फ समझ यानी कि बिना समझ और सम्मान के कोई रिश्ता मजबूत नहीं होता, कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। राधिका यादव की मौत सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, यह हमारी सोच की हार है। हमें बेटियों को बोझ नहीं, परिवार का गौरव समझना। हमें अपने समाज की मानसिकता को बदलना होगा। अगर हम नहीं बदले तो अगली राधिका आपके आसपास कहीं और होगी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम बेटियों के सपने को पंख दें, उन्हें सुरक्षित रखें, स्वतंत्र जीने। अगर आप भी इस सोच के साथ बदलना चाहते हैं, यानी कि अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी आप सबके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।